हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं सुमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने प्यार दिया, सपोर्ट दिया पिछले एक महीने में, मैं आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और मैं आगे अपनी एक्सपीरियंसेस बताते रहूंगा, जिससे आपको आगे बढ़ने में बहुत बहुत हेल्प हो सके और आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो आज की वीडियो मैं कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें ये कोई एक अपडेट नहीं है कॉग्निजेंट जेंसी का। मैं एक आप लोग से एक सजेशन, मैं अपना एक्सपीरियंसेस और सजेशन कुछ आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप सबको कहीं ना कहीं एंड ऑब्वियसली आप सबको हेल्प होगा ही। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिए। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, उस घंटी को दबाना ना भूले, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, कॉग्निजेंट एजेंसी जो भी एग्जाम करवा रहा है सुपर सेट के थ्रू, तो बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्टूडेंट एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, जहां पे उनको पता भी नहीं उनका रिजल्ट क्या है, कब रिजल्ट डेट है, कुछ एक स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। जब मन तब रिजल्ट आ रहा है, किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है। 8 जुलाई को एग्जाम दिया, अभी तक कोई रिजल्ट का आता पता नहीं। 23 को एग्जाम दिया, आता पता नहीं। मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैंने 8 जुलाई को एग्जाम दिया, असेसमेंट एग्जाम दिया, बट अभी तक रिजल्ट का कुछ पता नहीं। तो लिटरली ये बहुत लगता है कि आप इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इतने अच्छे, तो चीजें कुछ ट्रांसपेरेंसी मिस है। चीजें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जहां तक है कि सबको एक जैसा है, एक साथ सबको सब कुछ पता चल जाए, या तो तभी पता चल जाए। तो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्लोजेस इन 6 days वाला चीज आया, जो किसी को पता नहीं क्या आया नहीं आया। कोई कोई तो एग्जाम भी नहीं दे सका और उनको आ गया योर इंटरव्यू कंप्लीटेड। दैट वाज लाइक रियली शॉकिंग। भाई वो एग्जाम नहीं दिया, वो एक फ्रेशर है, और आप ऐसा उनको आ जा रहा है कि योर इंटरव्यू इज कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट, एक फ्रेशर, एक होप से एग्जाम भरता है कि उनको भी प्लेसमेंट चाहिए होता है। ऑब्वियसली सबको प्लेसमेंट चाहिए होता है, बट फ्रेशर्स का एक है कि एक बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी होप, एक अभी कॉलेज से निकले एक होप जुड़ी हुई रहती है उनसे कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है, मेरे को कंपनी में जाना है, वहां का माहौल देखना है, वगैरह वगैरह। और ये सारी चीजें जब कुछ सही से काम नहीं करता, या जहां आप लोग की कोई गलती भी नहीं है, वहां पे भी ऐसी सारी चीजें मैटर कर जाती है। नहीं पता, मतलब चीजें ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, इतने बड़े लेवल पे एग्जाम हो रहा है। तो आई बिलीव कि एक बहुत ट्रांसपेरेंसी वाली चीज बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है। फिर किसी को आ रहा है कि कॉलेज प्लेसमेंट से आपको पता चल जाएगा, प्लेसमेंट सेल से आपको पता चल जाएगा। कॉलेज में फोन करो तो कोई आता पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब लिटरली मैं भी कुछ कहने लायक नहीं हूँ। मतलब इतना मेरे को खुद फील होता है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। फिर एक दिन एग्जाम होता है तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से एग्जाम रुक जाता है। बहुत किसी को रीशेड्यूल का मेल आता है, बहुत किसी को नहीं आता है। तो उनको कब आएगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक रिकॉल वाला मैसेज आता है उनको, तो उनको वहां नहीं पता ये रिकॉल वाला अचानक कहाँ से आया। फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, मतलब कुछ देर बाद फिर और एक मैसेज आता है। तो बहुत सारी इश्यूज है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिस्करेज और डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। वो एग्जाम दे दिया, एक होप जुड़ा हुआ है कि मेरा रिजल्ट आएगा, दो इट बी सिलेक्टेड या रिजेक्टेड। एक चीज, अगर चीजें ट्रांसपेरेंट हो, पता चल जाए, अगर वो रिजेक्टेड है तो वो अगला तैयारी कर सकता है, और अगर वो सिलेक्टेड है तो वो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वाली चीज बहुत मिस हो रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट एक मेंटल ट्रॉमा, एक क्या बोलूं मैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, बट हम लोग सोल्यूशन का अगर बात करें तो इसको कैसे चीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। पहला जो मेरे को लगता है कि कॉग्निजेंट जो भी एग्जाम करवा रहा है, एक तो जैसे वो एग्जाम करवाए, जैसे इंटरव्यू हुआ, एक सिलेक्टेड एक रिजेक्टेड वाला ऑप्शन आ जाए इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि इंटरव्यूअर ही आपका रिपोर्ट आगे तक देता है। तो एक सिलेक्टेड एक रिजेक्टेड वाला चीज आ जाए, और वहीं पे इंटरव्यूअर सेलेक्ट या रिजेक्ट कर दे, और ये आधा घंटा के अंदर जो भी चीजें होनी चाहिए वो होके आपके पास एक मैसेज आ जाए, जिससे आप अगर सिलेक्टेड है तो ऑब्वियसली आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करें। अगर आप रिजेक्टेड है, फिर आप अपना एक दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें।
फिर आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप सुपरसेट के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे अगर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट सेल्स के अंदर एक मेल आईडी दिया हुआ है जहाँ पे स्टूडेंट अपना कोई भी अपना कंसर्न दे सकता है। तो वहां पे मेल कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मेल कीजिए, मतलब हर रोज डेली बेसिस पे मेल कीजिए, फॉलोअप लेते रहिए, ट्वीट कीजिए, मतलब सबको एक साथ होके यहाँ पे आना पड़ेगा, जिससे बात ये आप लोग की फ्यूचर की है। अब मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी मतलब मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट ही था, दो करेंटली आई एम वर्किंग, बट एक समय पे मैं भी स्टूडेंट था। तो आप लोग ट्वीट कीजिए, मेल करते रहिए, मतलब कि यू नीड टू वर्क हार्ड, मतलब आपका प्लेसमेंट है तो आपको ऑब्वियसली आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे वो रिजल्ट लेने के लिए हो चाहे वो एग्जाम देने के लिए। तो आपको वो सारी चीजें पता करनी पड़ेगी कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और एक मैं अपना एक सजेशन देना चाहूंगा कि एक बार आप एग्जाम दे देते हैं तो प्लीज रुक मत जाइए, वहां पे अपना फ्लो बना के रखिए। मतलब एग्जाम दे दिए, अब तो उसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब चाहे वो सेलेक्ट हो या नहीं हो, अब तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अब वहां पे अगर आप कुछ भी अगर गलती कर रहे हैं तो आगे उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कि अगला कोई भी, जैसे अभी एसेंचर और विप्रो का निकला हुआ है तो आप वहां पे भरिए, वहां पे एग्जाम दीजिए, मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाए। ऐसे रुकने का तो कोई अर्थ नहीं बनता है, मतलब अगर आप वेट करते रहेंगे कि हाँ यहाँ से मेरा आएगा तो ये सिंपली एक टाइम पास ही होगा और कुछ नहीं। अगर आ जाता है तो गुड फॉर यू, अगर नहीं आता है तो बहुत टाइम आपका निकल चुका होगा हाथ में। और अगर आप इसी भरोसे रहेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर 2022 पास आउट बैच आएंगे तो वहां पे आपका कंपटीशन फिर एक हाई हो जाएगा, क्योंकि एक नए नए फ्रेशर्स के साथ आप बैठेंगे। तो मेक श्योर कि आप इसी ईयर प्लेसमेंट लेने का पूरा से पूरा कोशिश करें। और एक बहुत बड़ा डाउट है कि मैं मेरा कोई कंपनी में हो गया है, तो मैं कॉग्निजेंट का वेट करूं या ज्वाइन कर लूं। देखिए, मैं अगर आप मेरे से पूछते हैं मेरा सजेशन, तो मैं यही बोलूंगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका बाद में सिलेक्टेड वाला मेल आ जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहां पे जो भी अगर बॉन्ड नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर बॉन्ड है तो आप अपना जो भी बाय आउट ऑप्शन है, जो भी लीगल टर्म्स है उस हिसाब से करके आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपका रिजेक्टेड है तो आप ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं प्लेस्ड है, तो फिर आपका वो मेंटल चीज नहीं रहेगा। मैं करेंटली सीटीएस में प्लेस्ड हूँ, बट मैं इससे पहले मल्टीपल स्टार्टअप छोटी कंपनी में मैंने काम किया है। तो अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगी, आप बस अपना स्किल ग्रोथ कीजिए जहां पे आपको अभी सीखने को ज्यादा मिले, क्योंकि अभी आपको जो सीखने को मिलेगा वही आगे जाके आपकी पैकेजेस को हाई करेगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं मेरे को रेफर कर दीजिए, मेरे को रेफर कर दीजिए। मैं उन सबसे बताना चाहता हूँ कि फ्रेशर लेवल पे कोई रेफरेंस नहीं होता है, कोई रेफर नहीं होता है। हाँ, अगर आप एक बार आप एक्सपीरियंस हो गए, 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया, 3 साल से ऊपर का हो गया, तो ऑब्वियसली आई कैन रेफर यू। आप अपना डोमेन बता दीजिए, आप किस डोमेन पे जॉब काम करते हैं, फिर मैं आपको आराम से रेफर कर सकता हूँ। बट फ्रेशर लेवल पे कोई रेफरल नहीं होता है, कोई भी सीटीएस का कोई रेफरल नहीं कर सकता है। फ्रेशर लेवल पे रेफरल का कोई सिस्टम ही नहीं है फ्रेशर लेवल पे। तो आप कोशिश करते रहिए, कीप हसलिंग। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी सजेशन दिया, कुछ भी दिया, अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ आपको अभी भी कुछ डाउट है, कुछ कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। आप जब मन पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस, मैं सबका आंसर देता हूं एंड मेक श्योर कि आपका भी दूंगा। बट मेरे को कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं खुद भी एक जॉब करता हूं, तो कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं जरूर आंसर दूंगा आपका। आप मेरे से अगर इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाके मेरा आईडी देख सकते हैं, वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से कनेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आई जस्ट वांटेड टू हेल्प, जितना हो सके मैं हेल्प ही करना चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कॉग्निजेंट से रिलेटेड, तो ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक वीडियो दे दूंगा, जो भी मैंने 3-4 डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की थी, तो मेरा वहां से आप देख सकते हैं। और आप बताते रहिएगा कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रही। क्योंकि जैसे मैं आप लोग को मोटिवेशन एक सजेशन दे रहा हूँ, तो मेरे को भी मोटिवेशन का भी जरूरत पड़ता है। हाँ, सबको जरूरत पड़ता है। तो सेम, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सुमित अग्रवाल साइनिंग ऑफ।